हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, इनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, चलिए जान लेते हैं, देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। आप रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं विद 888 एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली के मेंबर बन जाइएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए राइट नाउ में। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए राइट नाउ में, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। द वर्ल्ड का देखो, टेम्पटेशंस होती है ना, जो बहुत ज़्यादा एक इंसान को अ, बांधे रखती हैं अपने साथ। ये वो एनर्जी है कि इस इंसान का अभी भी आपके साथ मैं बोलूँगी एंडिंग्स हो चुकी हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके साथ जो एक टेम्पटेड बिहेवियर कह लो, या आपके लिए रिकन्सिलेशन का मन कह लो, या फिर आपकी तरफ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर रोज़ आपको चेकआउट करना, इस तरीके की एनर्जी इसकी नज़र आ रही है, ठीक है। ये अभी तक पूरे तरीके से इस स्थिति से बाहर नहीं आए हैं, या मैं बोलूँगी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, ओके। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर इस रिश्ते में कंप्लीशन की बात करता है। फॉर श्योर इस इंसान के मन में फीलिंग्स हैं कि जो भी देखो, ऐसा तो नहीं है कि बड़े प्यार से आप लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप अलग हो गए। कुछ ना कुछ रहा होगा, या तो कोई बीच में आ गया, या तो कोई कहीं और फैमिली ने उनकी मैरिज एंगेजमेंट कुछ कर दी, कुछ तो रहा होगा ना। तो ऐसा है कि मतलब वो जो भी रहा आप लोगों के बीच में वो एंड हो जाए, और आपके और उनके बीच में फिर से स्थितियाँ जो हैं अच्छी हो जाएं, फिर से बेटरमेंट आ जाए रिश्ते में, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। द वर्ल्ड कार्ड के साथ मैं एक चीज़ ये भी बता दूंगी, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत डिले हो रही हैं, बहुत लेट हो रही हैं। आप लोगों के बीच में जो चीज़ें आज से 1 साल पहले मतलब बातचीत शुरू हो जानी चाहिए थी, वो शायद नहीं शुरू हो पा रही है। और सॉरी, यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब इनसे इतना वेट नहीं हो रहा है आपके लिए, ओके। द वर्ल्ड का ट्रैवलिंग की बात भी करता है। हो सकता है ये पर्सन का मन है कि इनकी जितने भी थॉट्स आपकी तरफ ट्रैवल करते हैं, आपके पर्सन की जितने भी एनर्जीज आप तक ट्रैवल करती हैं, उनका असर आप पे हो, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस की बात भी करता है कार्ड की। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, एंड फॉर दैट वो बिकॉज ऑफ दैट आप मिल नहीं पाते हो, कनेक्ट नहीं कर पाते हो, या कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है, या समझा नहीं पाते एक दूसरे को कुछ। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग होती चली जाती है ना, तो मन में बहुत सारी चीज़ें है ना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बातें बनती चली जाती हैं, वो वेब बनता चला जाता है बातों का या उलझनों का। तो आप ये कह सकते हो कि मतलब उस इंसान को ये भी लगता है कि शायद दूरियां हैं, या सेपरेशन है, या डिस्टेंस है, जिसकी वजह से शायद जो बातचीत हो सकती है, जो आपको कहा जा सकता है, जो आपको समझाया जा सकता है, शायद वो समझ नहीं पा रहे हो आप, या फिर ये इंसान के और आपके बीच में इतना गैप हो चुका है अब तक कि बहुत कुछ आपके मन में है, बहुत कुछ उनके मन में है, जिसको आप शायद जितना मर्जी सुलझा लो वो चीज़ें एंड नहीं हो रही हैं। तो वो एंडिंग चाह रहे हैं उनका, कि वो जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का एक वेब बन चुका है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, उसको जैसे कैसे करके कंप्लीशन पे लाया जाए, ठीक है। देखो, वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन की तो बात करता है और न्यू बिगनिंग की तो बात करता ही है, बट वर्ल्ड कार्ड कहीं ना कहीं इंटरनेट की बात भी करता है। तो हो सकता है ये और लोगों के थ्रू आपकी बातचीत, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे आपके कोई फ्रेंड हैं, वो इनको जानते नहीं है, बट ये उनको जानने का थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप तक ये पहुंच पाए या आपके बारे में कुछ जान पाए, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। जैसे होता है ना कि एक इंसान को जैसे कैसे करके उसकी इन्फॉर्मेशन लेना, उसके ऊपर नज़र रखना, या उसके बारे में थोड़ा सा
जो मैंने शुरू में वर्ड यूज़ किया टेम्पटेशन, कि मतलब चाहे कितना भी आपसे दूरियां होगी हो, 10 साल 15 साल जितनी मर्जी दूर हो चुके हो आप, फिर भी एक वो रहता है ना कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, वो चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, सी द एट ऑफ वन कार्ड्स। मैं बोल रही हूँ ना कि वो है ऑब्सेशन टाइप चीज़ें, वो मतलब चाहे कितना भी आप दूर हो चुके हो, बट आप पे नज़र रखना, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन, आपके और बीच में डिस्टेंस होना, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाना बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। द वर्ल्ड कार्ड भी यही बता रहा था, और द एट ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है कि या तो ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, या अपने थॉट्स, क्योंकि थॉट्स हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। हम यहाँ बैठे हैं पर हमारे थॉट कहीं और ट्रैवल कर रहे होते हैं ना। तो ये वही बात है कि इंसान का दिमाग चाहे कहीं पर भी हो, इनकी जो माइंडसेट है वो आपकी तरफ रहता है, जो थॉट्स हैं वो आपके लिए रहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपकी तरफ कोई मैसेज कांटेक्ट, देखो या तो कर चुके हैं, आपको पता भी नहीं है कि इन्होंने कोई मैसेज कर रखा है, क्योंकि हो सकता है ब्लॉक कर रखा हो आपने और किसी और नंबर से आपको मैसेज आया हो, या किसी और आईडी से आपको अप्रोच किया हो और आपको पता ही नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आपका मैसेज इन तक पहुंचा है, क्योंकि आपने इनको अप्रोच किया है, कर चुके हो आप अप्रोच। अब यहाँ झूठ मत बोलना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग अप्रोच कर चुके हैं एक सेकंड चांस देने के लिए। तो उस चीज़ के लिए ना, एक जैसे होता है ना कि एक बच्चे के हाथ में टॉय मिल जाए उसको, और उसका फेवरेट टॉय हो, और कैसी उसकी एक्साइटमेंट होगी ना, और मतलब चाहे मम्मा ने दिया हो चाहे पापा ने दिया हो, कितना खुश होगा वो बच्चा, है ना, 10 बार हक करेगा कि हाँ थैंक यू मेरे लिए आप ये लेकर आए। ये वो एक्साइटमेंट है कि आपने कोई मैसेज कांटेक्ट किया, और ये इंसान की जो खुशी का ठिकाना पता नहीं कौन से कॉर्नर में है, मुझे नहीं पता, बट दे आर हैप्पी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है, यूनिवर्स से कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करते हैं। और यूनिवर्स से कनेक्टेड होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान स्पिरिचुअल है। यूनिवर्स से कनेक्ट होने का मतलब ये है कि जैसे घर में सबको देखते हैं ना कि अरे इनकी ये प्रार्थनाएं करते हैं, भाई ये मानते हैं, तो चलो मैं भी, चाहे ना भी मानती हूँ, ठीक है, बट होता है ना कि चल एक बार देख चेक करते हैं यार, चल मैं बोल देता हूँ परमात्मा को कि परमात्मा ये काम कर देना, और वो काम अगर हो रहा हो और वो काम अगर बन जाए, तो एक इंसान को कितना विश्वास हो जाता है ना। ये वो है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा विश्वास धीरे धीरे करने लगे हैं, क्योंकि इनकी कुछ बातें, या कहीं ना कहीं इनका कुछ ट्रस्ट इस रिश्ते की वजह से बिल्ड हो रहा है उन पे, ठीक है, परमात्मा पे। और हाँ, मैं एक बात बोल दूँ आपको कि आपके लिए प्रेयर होती है, आपको याद करके कहीं ना कहीं आपकी खुशी, या आपके लिए हैप्पीनेस कह लो, या आपके लिए सक्सेस कह लो, या आपने कोई कुछ इनको कभी कहा हो कि आपका वो सपना है, वो चीज़ों की मतलब ये मतलब परमात्मा को ये बोलते हैं कि आपकी वो सारे ख्वाब पूरे हो, क्योंकि यहाँ पे 8 वॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो सक्सेस, वो मैसिव सक्सेस ये मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर हैं तो बस पता नहीं क्या हो गया, डिटैच हैं, और नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। जहाँ दिखेगा मैं बोलूँगी आपको, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे, और फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर ये एक नई साइकिल बिगिन करना चाहते हैं। जजमेंट कार्ड के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ही जल्दी कोई आपको मैसेज कॉन्टेक्ट, बहुत ही जल्दी कोई आपको डिसीजन सुनने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये दुनियादारी को एक तरफ करके, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ सर्कल है और ये गर्ल इसके अंदर है ना, तो ये सारी दुनियादारी गई भाड़ में, और मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे रिश्ते के लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या सुकून देगा, ये वो सोच सकते हैं, और वो सोच रहे हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। द फूल कार्ड। अब देखो, मैंने अभी वर्ल्ड कार्ड के साथ और जजमेंट कार्ड के साथ यही बताया कि बहुत जल्दी ये इंसान जो है कोई आपको, है ना, डिसीजन सुना सकते हैं।
अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो फूल कार्ड भी न्यू बिगनिंग की बात करता है, और ये न्यू बिगनिंग जो है कहीं ना कहीं मैं बता दूँ एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ है, ठीक है ना, कि सरेंडर देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। टैप इन करते हैं इस एनर्जी में, ठीक है, कि मतलब आपकी जो साथ रिश्ता निभेगा उसमें चाहे आगे जो भी होता रहे, अभी के लिए क्या अच्छा है वो है ट्रस्ट करना, अभी के लिए क्या अच्छा है लीप ऑफ फेथ लेना, अभी के लिए क्या अच्छा है रिस्क लेना, अभी के लिए क्या अच्छा है कि मुझे अपने जो भी सपने हैं इस रिश्ते को लेकर, या जो भी इस रिश्ते का फ्यूचर जो होगा उसको सरेंडर करना है, अभी मुझे एक एक्शन लेना है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। द फूल कार्ड फॉर श्योर यहाँ ये बताता है कि ये इंसान कुछ, क्योंकि हमने जजमेंट कार्ड के बाद ये फुल कार्ड देखा, तो कुछ बातों को रियलाइज कर पा रहे हैं ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है ना, वो चीज़ें दिख रही हैं, मतलब पता चल रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई बार हमें अपने फ्लॉज, कई बार हमें अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं होती हैं, तो वो चीज़ें अब इनको समझ में आ रही हैं। ओके, मुझे अच्छा लगता है ऐसे पॉज लेना, जब आप कार्ड्स को निहार लो अच्छे से कि कार्ड्स भी क्या कह रहे हैं। कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि दे हैव दैट फीलिंग फॉर यू, दे वांट दिस रिकंसिलेशन फॉर श्योर, दे वांट टू कम टू यू, और दे वांट टू टेक एनी एक्शन और एनी इनिशिएट टुवर्ड्स यू। बट यहाँ पर ऐसा है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है, मैंने ये वर्ड यूज़ किया था कि वो रिस्क लेना चाहते हैं, वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है। ये रिस्क इसलिए हो सकता है, ये जो टू कप्स है ना, ये टू कप्स बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक ही सोसाइटी के हैं ये लोग, या एक ही कंट्री, मैं बोलूँगी एक ही एज ठीक है इनकी, या इनका इनके बीच में कहीं ना कहीं जो है स्टेटस गैप नहीं है, नहीं, ये बहुत डिफरेंट हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। बट जब डिफरेंसेस आ जाते हैं ना तो मुश्किलें ही बहुत सारी आ जाती हैं, और ये बहुत अच्छे से समझते हो गए आप, है ना। तो वही बात है यहाँ पर कि बाकी सब बाद में देखा जाएगा। राइट नाउ में यहाँ पर एनर्जी यही है कि ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर ने या आपने, किसी ने एमेथिस्ट ज़रूर वियर कर रखा है, क्योंकि इस बॉय के हैंड, ये बॉय का ही हैंड है, ठीक है ना, इसमें ये पर्पल कलर का बीट है और इसके हाथ में पर्पल कलर का क्रिस्टल है। तो कोई तो, या फिर कोई शनिदेव को बहुत मानता है, बहुत मानता है। एमेथिस्ट शनिदेव का क्रिस्टल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत कोई मानता है सैटर्न को, ठीक है। तो क्योंकि पहला कार्ड भी सैटर्न का आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी का बहुत लीप ऑफ फेथ है, या फिर यहाँ पर शनिदेव कहीं ना कहीं किसी तरीके का कर्म, ठीक है ना, जो कहते हैं ना लेखा जोखा, ये वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आपके बीच में जो कार्मिक था वो अब ख़त्म हो रहा है, और एक आपको मैं बोलूँगी जो अब सक्सेस की सीढ़ी चढ़नी चाहिए इस रिश्ते को, या जो अब इस रिश्ते में अच्छा होना चाहिए, जो इस रिश्ते में ब्लेसिंग्स आनी चाहिए, वो आ रही हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। पॉजिटिव माइंडसेट है, माइंडसेट में अभी कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं दिखी है। आपको नहीं लग रहा आपकी रीडिंग है, मत देखो आप। जिनको लगता है कि हाँ ये मेरी रीडिंग है, उन्हीं के लिए रीडिंग है, फिर सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत नहीं आ रहा है। जहाँ आएगा ना वहाँ मुंह फट करके मैं बोल भी दूंगी, पर नहीं आ रहा। जो नई चीज़ें नहीं आ रही मैं क्यों बोल दूँ उस चीज़ को, क्योंकि उस गर्ल की ड्रेस में देखो, आपको उस गर्ल की ड्रेस में आपको सारे चक्रास के कलर दिख रहे होंगे, सारे चक्रास के कलर हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी ड्रेस में देखो येलो कलर है, कॉन्फिडेंस है इसके पास वो, कि इसको वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। पॉजिटिविटी है इसके पास कि हाँ ये लीप ऑफ फेथ लेने के बाद आगे चीज़ें ठीक होंगी, और बाकी सब सरेंडर करते हैं, क्योंकि किसी ने फ्यूचर नहीं देखा, किसी ने अगला दिन नहीं देखा, फ्यूचर तो बहुत दूर है, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पर। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। आप देखो इस कार्ड का जो कलर है, जो वर्ल्ड कार्ड का कलर है, वो बेसिकली ग्रीन और येलो है ना। तो ये थोड़ा, ये जो अपर ग्रीन है, ये येलो है, और नीचे ये जो ब्लू है, ये तीनों पता है क्या बता रहे हैं। ब्लू तो है, ये तो वाटर एलिमेंट को बता रहा है, इमोशंस को। ग्रीन भी इमोशंस को बता रहा है, और येलो ये बता रहा है कि इन इमोशंस को लेकर अब आपके पर्सन कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। कार्ड्स की डेप्थ में अगर चले जाओ ना, तो एक कार्ड को मैं 1 घंटा पढ़ लूँ बैठ के, पर वही बात है सारे फिर सारे कहेंगे मैम एक ही कार्ड पे बैठे रहोगे आप। चलो और देखते हैं।
द किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट कॉन्फिडेंस अगेन। एंड मैंने अभी कर्मा की बात करी, लियो भी पास्ट लाइफ कर्मा की बात करता है, अच्छे कर्मों की बात करता है। आ गया आपके सामने कार्ड। अभी मैंने कर्मा की बात करी थी, मैंने ये बोला था कि कहीं ना कहीं कुछ जो था टाइमिंग जहाँ पर कार्मिक डेट्स क्लियर होने थे वो हो गए हैं, बट अभी आपको जो ब्लेसिंग्स मिलने चाहिए, आपके अच्छे कर्मों की जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने चाहिए, वो कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के या आपके दोनों में से, देखो ये मैं जज नहीं करूँगी कि आपके पर्सन ही गलत थे, हो सकता है आपने भी कुछ गलतियाँ करी और ज़रूरी नहीं है इस लाइफ में करी, या तो इस लाइफ के पास्ट में करी या पास्ट लाइफ में कहीं करी, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसा है कि कुछ जो अच्छे कर्म है ना वो अब आपको फल देने लगेंगे, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा वो जो इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी तक का सफ़र है ना, ये वो है। देखो यहाँ कंप्लीशन है। कंप्लीशन किस चीज़ का है कि एक लाइफ की साइकिल, एक टफ साइकिल एंड करी है। अब हम जब बचपन में होते हैं तो जो हमारा बिहेवियर होता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं जो तब हमारा जो बुद्धि होती है, जो हमारा बिहेवियर होता है, जो हम सोचते समझने की जो हमारी शक्ति होती है, वो कितनी मेच्योर हो चुकी होती है ना। सबके लिए नहीं है, कुछ लोग तो 50 साल में भी जाकर बच्चों वाली हरकतें कर रहे होते हैं, बट फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें तो ठीक है। अब ये वही एनर्जी है। फूल क्या है? फूल न्यू बिगनिंग है, बिल्कुल शून्य का कार्ड होता है ये टैरो का, और ये है एंडिंग कार्ड। मेजर अरकाना का स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है, और उसी स्टार्टिंग का जो यहाँ पर किंग दिख रहा है अब, ये इस इमेच्योरिटी का मेच्योर वर्जन है ना। तो डिसीजन मेकिंग की एनर्जी, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वो जो मैं बोलूँगी करेज जो चाहिए है ना, वो जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो यहाँ नज़र आ रही है। से ये जो लियो है, ये जो लाइन है, इसके आगे कोई खड़ा हो सकता है? किसी की हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक जो इसको ट्रेन कर सकता है वही खड़ा हो सकता है, और इस सिंह के आगे यही खड़ा हुआ है। विच मीन्स कि इसके अंदर के डीमंस जो है ना, जो इमेच्योरिटी इससे करवा रहे थे, या जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे थे, या कहीं ना कहीं रंग बदलना बार बार, ये नहीं वो नहीं वो, कभी कुछ वो चीज़ों पर इसने कंट्रोल पा लिया, ठीक है। ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अब यहाँ देखो एट ऑफ सॉर्ड है। एट ऑफ सॉर्ड क्या कहता है? एट ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि बहुत हद तक, बहुत हद तक, मतलब 8 स्वॉर्ड है ये, बहुत हद तक इस इंसान के दिमाग में आप चल रहे हो। मैं बोलूँगी अगर यहाँ पर 8 स्वॉर्ड है ना, तो ये मान लो 24 आवर्स में से आपको 23 आवर्स ये आपको याद करते हैं, ठीक है। एक आधा घंटा हो सकता है भाई, सोता भी है इंसान, उठता भी है, बैठता भी है ना, तो हर जगह तो नहीं याद करेगा आपको, बट मेरे को ऐसा लगता है कि 23 घंटे आप इनके दिमाग से नहीं जाते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की अगर एनर्जी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को शायद अपने ऊपर फेथ नहीं था। वो जो फेथ इनको चाहिए था अपने ऊपर, वो जो ट्रस्ट इनको अपने ऊपर चाहिए था, वो अभी यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है, वो डिसीजन मेकिंग की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ये इंसान इस रिश्ते को निभाना तो चाहते हैं, बट यहाँ पर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई और हो सकता है, ठीक है। अगेन आपके कार्ड्स देखो, सारे मेजर अरकाना कार्ड आ रहे हैं, 1 2 3। आपका वेट करना, आपके और अपने रिश्ते की रिकवरी का वेट करना, ये इन्होंने भी छोड़ा नहीं है कि वेट मतलब कि चल यार ख़त्म, अब कुछ नहीं होगा, नहीं। इन्हें है रिकवरी की उम्मीद कि यहाँ रिकवरी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई गुरु मेंटोर, कोई बड़े हैं जिनको बहुत मानते हैं ये, ठीक है, उनकी बात सुनते हैं, ठीक है। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। इनकी करंट फीलिंग्स भी यही है कि ये रिश्ते में कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं। ये बहुत समझदारी से, वाइजली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लो आपसे एक लीप ऑफ फेथ लिया, आपकी तरफ बात करी आपसे, तो उस टाइम पे इनका बिहेवियर ऐसा नहीं होगा कि फूल बिहेवियर है, नहीं। बिहेवियर बहुत, मैं बोलूँगी संभला हुआ, है ना, ऐसा बिहेवियर होगा कि मतलब क्या कितनी बात करनी है, क्या रिस्पेक्ट रखनी है, क्या बाउंड्री रखनी है, वो उन्हें पता होगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि रिश्ते में रिकवरी ज़रूर चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस ज़रूर चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं इस कार्ड को ना, जब मैंने टैरो शुरू किया था तो मैं इसको शिव शक्ति का कार्ड मानती थी,
ठीक है, आज भी मैं बोलती हूँ बट बहुत कम बोलती हूँ, अब मैं इस फ्रेज को बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट मुझे ये शिव शक्ति वाली एनर्जी नज़र आती है, जहाँ पर शिव बिना शक्ति के कुछ नहीं है, जहाँ शक्ति बिना शिव के कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैरिज की वाइब आती है इससे। आधे आधे हो आप, अलग अलग हो, और अगर आप अभी सेपरेशन में हो तो आप आधे आधे हो, ना आप उनके बिना कंप्लीट हो ना वो आपके बिना कंप्लीट है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत क्लैरिटी की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनको ये क्लैरिटी है कि आज नहीं तो कल चीज़ें आप लोगों के बीच में बैलेंस होनी है, ठीक होनी है। क्लैरिटी है कि यू आर द वन जो झेल सकता है इसको, जो इसको सुधार सकता है, जो इस इंसान को कहीं ना कहीं सही राह दिखा सकता है। आप एक ऐसे इंसान हो, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इन्हें डिवोर्स में से रिकवरी का बड़ी उम्मीद है कि अगर आपका डिवोर्स वगैरह हो रहा है तो रिकवरी होएगी, कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, आप लोगों के फेवर में ही जाएगा, मतलब आप दोनों के एक होने के फेवर में जाएगा सब कुछ। कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, क्योंकि यहाँ मून और सन दोनों ही एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि उनके अंदर वो पेशेंस है कि उन्हें पता है रिकवरी हो जाएगी, तभी वो क्वीन ऑफ सॉर्ड बैठी हुई है, क्योंकि उसको क्लैरिटी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, ना आप पर ना खुद पर, ठीक है। दे वॉन्ट, वो जो था ना कि वो रिकवरी वाला, मैंने बोला था कि रिकवरी है, उनको पता है, रिकवरी चाहते भी हैं, और कहीं ना कहीं करंट फीलिंग्स ये हैं कि शायद आपका किसी तरीके का कुछ बिहेवियर, इन्हें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस में आ जाए आपका बिहेवियर, आप थोड़े से पहले ठंडे हो जाओ, शांत हो जाओ, फिर आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करें, ठीक है। शायद हो सकता है अभी उस मोड में, उस माइंडसेट में आप नहीं हो। देखो ये खुद को भी हील करने में लगे हुए हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी बहुत है ना, ब्लंट एनर्जी है, उसको बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, खुद पर काम कर रहे हैं। कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इनको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, करियर हो सकता है, आसपास के लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये उस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए इनका लाइफ में हो सकता है बहुत वर्स्ट तरीके का कोई रिश्ता टूटा है, कुछ बहुत वर्स्ट लेवल पर टूटा है रिश्ता, जहाँ पर से कहते हैं ना एक वो ट्रस्ट इशू हो जाते हैं, उसके बाद बंदे को फिर से ट्रस्ट करने में थोड़ा समय लगता है ना, वो ट्रॉमा से बाहर आने में टाइम लगता है। तो ये उससे अभी जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं। इनको इनको अगर आप कितना मर्जी ट्रस्ट करवा लो, अभी इनको उस फ्रेम से बाहर निकलने में, उस फेज से बाहर निकलने में टाइम लगेगा, ऐसी एनर्जी है। हाँ, बट ये नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, काम ज़रूर कर रहे हैं हीलिंग के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडर कॉन्फिडेंट है, मतलब वो एक होता है ना कि अंडर कॉन्फिडेंस, मतलब जैसे एक हिम्मत होती है ना कि सब कुछ मैं ही ठीक कर दूं, ये वो वाली हिम्मत में अभी नहीं है, मतलब कि इन्हें लगता है कि सब कुछ ये नहीं संभाल सकते, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जहाँ पर शायद इनको थोड़ा सा हील होने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर है ना कि डिसीजन बनाने के लिए तो तैयार है, बट सब कुछ संभालने के लिए तैयार नहीं है। डिसीजन तो बन गया कि आपकी तरफ आना है, बट शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपोज हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अभी मैं बोलूँगी इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ अकेले ये नहीं संभाल पाएंगे, जहाँ पर हो सकता है आपकी ज़रूरत पड़े, जहाँ पर हो सकता है इनके हील होने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, कुछ डर से हील होने की, कुछ एडिक्शन से हील होने की, ठीक है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। दे फाइंड इमोशनल स्टेबिलिटी इन यू, कहीं ना कहीं है इनको कि आपसे जब कनेक्ट होते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी इनको मिलती है, ओके। बट बहुत हार्श हो जाते हैं ना कई बार अपने ऊपर, ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत हार्श।
यिन एनर्जी रिसीविंग मोड पर है ये। बड़ी ही मतलब प्यारी सी ऊर्जा है ये, मतलब एक ऐसा ना कि इन्होंने बहुत किया, और ये अब जैसे मैंने कहा अगर आपने कांटेक्ट वगैरह किया है या अगर आपने इनको मैसेज किया था या आपने इनको अप्रोच किया, दे आर हैप्पी। तो इनका वो साइड जो कहीं छुपा हुआ था वो कहीं ना कहीं फिर से एक्टिव हुआ है, तो वो बड़ा रिसीविंग मोड में है, वो हैप्पी हैं आपका मैसेज कांटेक्ट रिसीव करके। ठीक है, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। ओके, और उनकी वो रिसीविंग मोड जो है वो एक्टिव हो गई है जस्ट बिकॉज कि आपने उनको मैसेज किया। ओके, टू द सी अगेन दैट लीप ऑफ फेथ, गो विद द फ्लो। कहीं तो यूनिवर्स लेकर जाएंगे, कहीं तो ये रिश्ता जाकर बेटरमेंट की तरफ जाएगा। सी द हायर पावर, सब छोड़ रखा है परमात्मा पे कि, या फिर इस तरीके का सोच रहे हैं कि परमात्मा पर छोड़ते हैं सब ठीक होगा, ये एक्शन लेते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, वो चलते चले जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है गो विद द फ्लो करने से सिनेरियोज और अच्छे हो जाएंगे। कुछ चीज़ें समय पर छोड़ने से सही होती हैं। द पॉइज्ड, ओ मैंने बोला था ना कि कुछ चीज़ें हैं जो कई बार अपने ऊपर हार्श हो जाते हैं या दिमाग में भरी हुई हैं, जिनसे शायद अभी उभरे नहीं हैं और उभरने की कोशिश कर रहे हैं। सी द मिल्क एंड हनी, कोशिश में लगे हुए हैं अभी, हो सकता है पूरी तरीके से मैं बोलूँगी हील नहीं है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर ना पॉइज्ड कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है आसपास के लोगों ने बहुत कुछ भर रखा है दिमाग में, जिसमें से थोड़ा रिकवरी दिख रही है अभी। ओके, नेम इनिशियल्स देखते हैं। बी ए एक्स क्यू ई जी डी एच वाई। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। देखो कुछ लोगों के लिए 4 to 5 वीक्स में कांटेक्ट आएगा, उससे पहले नहीं। कहीं ना कहीं वो मैंने जैसे बोला ना कि पॉइज्ड वाली एनर्जी है, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है 4 to 5 वीक्स में बोलूँगी, उससे पहले मुझे नज़र नहीं आ रही कांटेक्ट वगैरह। जैसे मैंने कहा अभी कि उन्हें लग रहा है कि गो विद द फ्लो करते हैं, सिनेरियोज ठीक हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किसी फीमेल ने इनको अप्रोच किया है भाई। हाँ, कोई मैसेज कांटेक्ट करना उसी ने स्टार्ट किया है, इनकी तरफ से ज़्यादा एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी थोड़ा इस रिश्ते को जांचना परखना चाह रहे हैं, बहुत शून्य वाले लेवल पर, मतलब जैसे कोई चीज़ शुरू करना है ना, तो ऐसी एनर्जी है। बट यहाँ पर ऐसा ज़रूर है कि कोई अपना बहुत कंट्रोल चाह रहा है इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी हो सकता है कि कोई है जो बहुत कंट्रोलिंग है। यस, मैनिपुलेटिंग है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए मजिशियन कार्ड आया है, मैनिपुलेट कर रहा है कोई तो इनको। और मैंने बोला है कि हो सकता है किसी फीमेल ने इनको अप्रोच किया है, अगर ये मेल हैं तो। ठीक है, बाकी जज नहीं करूँगी मैं, बट मुझे जो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ पेज ऑफ कप्स साथ ये रिश्ता बहुत नया नया है, इसमें बहुत अभी वो वाली एनर्जी नहीं कहूँगी मैं कि बहुत पुराना रिश्ता है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए आई रीडिंग, पर यहाँ पर अभी ये नया रिश्ता नज़र आ रहा है। ठीक है, फैमिली सिनेरियो, फैमिली जो मुझे नज़र आ रही है दैट इज़, देखो फीमेल जो है ना, शी इज़ लाइक वेरी मिस्टीरियस, वेरी मिस्टीरियस। वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ करना ना पड़े। जो मेल हैं दे आर लाइक विद द 4 of Wands, दे वांट नेक्स्ट लेवल, अब टुगेदरनेस हो जाए,
आप लोग एक दूसरे को समझो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है, फिर से वो सेलिब्रेशन हो आप लोगों के बीच में। पार्टनर अभी यहाँ पर एम्प्रर मोड में, जैसे मैंने अभी ये भी बोला कि अभी ये जल्दी से एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो पार्टनर अभी एम्प्रर मोड में है। बहुत रूल रेगुलेशन और क्या चीज़ें ठीक हैं, कितना मतलब अपनी तरफ से इनको इस रिश्ते में इनिशिएट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो स्ट्रेटजाइज थोड़ा ज़्यादा करना, ठीक है। और थोड़ा वो ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को करना कि आज आपके सामने आ गई, कल का इनको पता नहीं है, फैमिली क्या बोलेगी और सोसाइटी क्या कहेगी, वो चीज़ें उनको है कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ हो आपके और इनके बीच में दोबारा जो चीज़ें ठीक हो, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड कहता है कि आप लोगों के रिश्ते का आउटकम जो है वो न्यू बिगनिंग है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होंगी सब कुछ चीज़ें और आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन होगा। यहाँ एट ऑफ सॉर्ड है तो कुछ दिन और वेट करो अभी, ठीक है। एट ऑफ सॉर्ड यही बताता है कि सिनेरियोज ठीक हो जाएंगे और न्यू बिगनिंग ज़रूर हो जाएगी आप लोगों के बीच में। मेंडिंग, ट्रुथ बी टोल्ड, देखो मेंडिंग कार्ड यहाँ पर बताता है कि थोड़ा काम तो करना पड़ेगा इस रिश्ते में, बिना कुछ करे ऐसा तो नहीं है कि ये रिश्ता बहुत आगे तक ले जाओ आप, ठीक है। वर्क तो करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें जो ना छुपी हुई हैं या कुछ लोग छुपे हुए हैं, कुछ आसपास के लोग जो उल्लू की तरह आपकी ज़िंदगी में आग गड़ाए रहते हैं और आपके हर एक मूवमेंट पर नज़र रखते हैं ना, उनका सबका सच सामने आना है आपके। तो थोड़ी सी आँख कान खुले रखो अपने, ठीक है। ये एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग आपके सामने बहुत कोशिश करते हैं कि वो तो आपका रिश्ता बनाने में लगे हुए हैं, बनाने में लगे हुए हैं, बट कहीं ना कहीं वो आप ही का रिश्ता तोड़ने में लगे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। राशियाँ यहाँ जो मेजर आई हैं दैट इज़ एरीज, पाइसिस, अक्वेरियस, सेजिटेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।